हेलो बच्चों, ठीक ठाक। चलिए आज हम लोग अच्छा सब्सक्राइब तो कर ही रहे होंगे, लाइक कमेंट। कुछ दिनों से आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा, तो मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों ने देखना बंद कर दिया क्या। भाई पढ़िए, पढ़ाई ज़रूरी है, और जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। सबसे है, बचपन से सिखाया गया हमें कि बेटा जो सबसे पहला काम है, जरूरी काम है, वो है पढ़ाई। पढ़ो, ज्ञान अर्जित करो, क्योंकि जो विद्वान होता है, जो धनी होता है, दोनों में अंतर है। राजा केवल अपने राज्य में पूजा जाता है। राजा अपने राज्य में उसका पूजन होता, राजा अपने राज्य में ही उसका काम काज, पावर, सब कुछ होता है। लेकिन विद्वान जो है, उसे स्कॉलर जो है, उसका पूजन, उसका मान सम्मान, इज्जत पूरे समस्त विश्व में होता है। हर एक राज्य में पूजा जाता। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। और विद्वान वो होता है जिसमें ज्ञान हो। ज्ञान तब आता है जब हम उसका अर्जन करते हैं, और जो ज्ञान का अर्जन करे वही विद्यार्थी होता, जिसको हम स्टूडेंट्स के नाम से जानते हैं। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ोगे तो निश्चित ही वो आपको हर समय, जब तक जिंदा हो तब तक काम आएगा। आपने सुना होगा, विद्या धन ऐसा धन है जिसको चोर भी नहीं चुरा सकता। इसलिए भैया पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और ये धन जितना बांटोगे उतना बढ़ता है। और कोई धन बता दो जो बांटने से बढ़ता हो। हर एक धन बांटने से घटता है। तुम लोग डेटा यूज करते हो, यूट्यूब में पढ़ना शुरू करते हो, डेटा घटता है। लेकिन जो पढ़ोगे, पढ़ के दूसरों को बताओगे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे बताते चले जाओ, तुम्हारा नॉलेज बढ़ता 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 जाएगा। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। पहले लेकिन बांटने से पहले लेना पड़ेगा। तो लेते हैं ज्ञान। हम लोग एटम और मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे, तो आ गए थे कहां? चलते चलते हम लोग एटॉमिक मास के ऊपर। अब एटॉमिक मास क्या चीज होता है? द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट डिफाइंड एज, ये क्या है? डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ द एटम, द एवरेज मास ऑफ द एवरेज मास ऑफ द एटम। और ये मास कौन सा? एज कंपेयर्ड टू, एज कंपेयर्ड टू 1/12। 1/12 किसका? 1/12 पार्ट किसका? 1/12। अब देखो, हम कंपेयर करते हैं। रिलेटिव मास का मतलब क्या हुआ? कि जब हम किसी से कंपेयर करते हैं, सपोज आप सब्जी लेने जाते हो, सब्जी वाले से कहते हो कि भैया 1 किलो दे दो। वो क्या करता? एक लोहे का टुकड़ा रखता है जिसको हम किलो बोलते हैं। एक तरफ वो किलो रखा, दूसरे तरफ में वो सब्जी रख दिया, दोनों का बैलेंस हो गया, आपको बोला कि 1 किलो सब्जी है। यानी कि वो जो वाट है, वो जो मेजरिंग
के लिए जो हमारे पास एक यूनिट को हम लोगों ने फिक्स कर रखा है, उस यूनिट के कंपेयर में वेट करके आपको सब्जी दे दिया, आप कहते हो 1 किलो सब्जी हो गया। ऐसे ही एटॉमिक मास के लिए हम लोग द एवरेज मास ऑफ द एटम एज कंपेयर्ड टू, किससे कंपेयर करेंगे? 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन, 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन। और कौन सा कार्बन? जिसका एटॉमिक मास कार्बन का 12 है। एटॉमिक कार्बन 12 लिखो इसको, 12 एटम। दैट मीन्स किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होगा? C12 यानी कार्बन 12, इसको हम C12 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कार्बन जो है ना बेटा वो अलग अलग एलोट्रॉप्स में मिलता है। तो वही कार्बन जिसका 12 एटॉमिक मास है, कार्बन का ही क्यों लेते हैं? क्योंकि कार्बन जो है ना वो बहुत पुराना रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। शायद हम लोग कार्बन के बारे में बहुत पहले से जानकारी था, तो जाहिर है जो पहले से जानकारी होगा उसी से कंपेयर करेंगे ना बाबा। C12 से कंपेयर करेंगे और C12 के कंपेरेटिवली जितना एटॉमिक मास होगा उस एलिमेंट के एटॉमिक मास वही कहलाएगा। यानी कि किसी, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निकालना, हाइड्रोजन के एक एटॉम में मास कितना होगा जब हम उसे कंपेयर करेंगे 1/12 इसलिए लिया क्योंकि कार्बन में 12 है, उसका एटॉमिक मास 12 यूनिट है, वो उसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट 12 है और उस 12 को 1/12 यानी 1 के बराबर कंपेयर करेंगे तो वो कहलाएगा हमारा एटॉमिक mass. That means atomic mass, the relative atomic mass of an atom, of an element is defined as the average mass of the atom, average mass of the atom as compared to 1/12 the mass of 1 carbon 12 atom. किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास वो मास होगा जो C12 के 1/12 मास से कंपेयर करने के बाद मिलेगा। हाइड्रोजन 1 होता है, AMU एटॉमिक मास यूनिट, कार्बन 12 होता है, नाइट्रोजन 14 होता है। आपकी बुक में टेबल नंबर 3.3 है, आपको ये याद करना होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, मास जो है, मास नंबर, इसको एटॉमिक मास बोलते हैं और इसको मास नंबर भी बोलते हैं। एटॉमिक मास को मास नंबर भी हम लोग बोलते हैं। तो हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, मैग्नीशियम 24, कैल्शियम 40, ये सब आपको याद करना होगा। नाउ हाउ एटम एग्जिस्ट, एटम हमें एटमॉस्फेयर में कैसे एग्जिस्ट होता है, मिलता है। एग्जिस्ट दैट मीन्स हाउ वी गेट एटम। वी कांट गेट एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। एटम्स आर एग्जिस्ट इन नेचर ईदर इन मोलिकुल्स फॉर्म और इन आयंस फॉर्म। बेटा कभी भी एटम जो है ना वो फ्रीली नहीं मिलता, मिलता भी है, सभी का नहीं मिलता, कुछ का मिलता है, कुछ का नहीं मिलता है। सम एलिमेंट्स लाइक आयरन वी गेट इन एटॉमिक फॉर्म, कॉपर वी गेट इन एटॉमिक फॉर्म, गोल्ड वी गेट इन एटॉमिक फॉर्म, बट hydrogen we can't get, we found
H2 form, chlorine Cl2. These are not atom, these are molecules. Molecules means what? When two or more than atoms are combined together and form which exist in nature, that is the molecules. What is molecules? मोलिकुल्स किसको कहेंगे बेटा? हिंदी वाले इसको अणु बोलते हैं. अणु का मतलब, पहले मैंने ये हिंदी वालों के लिए जो हिंदी में साइंस पढ़ते हैं, सॉरी गलत हो गया, विज्ञान पढ़ते हैं, विशेष ज्ञान का अध्ययन जो अपने राष्ट्रभाषा हिंदी में ज्ञान अर्जित करते हैं, बेटा जी उसके लिए मैं बोल रहा हूं. एटम को बोलो परमाणु कहते हैं, तो भैया परमाणु कभी भी हमें फ्री स्टेट में मिल भी सकता है कुछ एलिमेंट का, लेकिन सभी का नहीं मिलता. तो किस रूप में मिलेगा? वो हमें मोलिकुल्स यानी अणु के रूप में मिलेगा या आयंस के रूप में मिलेगा. मोलिकुल्स किसको कहेंगे? जब दो या दो से ज्यादा अणु आपस में कंबाइन होकर नेचर में एग्जिस्ट करे, नेचर में यानी प्रकृति में हमें मिल जाए, जिस फॉर्म में, जिस रूप में, उसको हम लोग मोलिकुल्स कहते हैं. अब सिंपल, इन शॉर्ट, अदर वर्ड में हम कह सकते हैं मोलिकुल्स इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट which exist in nature. किसी भी पदार्थ का अणु सबसे छोटा रूप है जो प्रकृति में मिलता है, हम उसको मोलिकुल्स कहते हैं. मोलिकुल्स जब कभी भी होगा तो कंबाइंड फॉर्म में होगा. अब देखिए मोलिकुल्स में आपको अगर हम लोग कहें आयरन है तो आपको ऐसे ही Fe मिलेगा, इसमें Fe2 नहीं होता, Cu ऐसे ही मिलता है. जनरली जितने मेटल है ना वो हमें एटम के फॉर्म में मिल जाता. गैसेस कभी भी एटम के फॉर्म में नहीं मिलेगा. या कई बार हमें आयंस के फॉर्म में, पोली आयंस के रूप में भी मिलता है, जैसे आपका ये SO4 है, सल्फेट, ये हमारे मोलिकुल्स के फॉर्म में मिला. तो वाटर है, वाटर कभी भी अलग अलग नहीं मिलेगा, हमें H2O के फॉर्म में ही मिलेगा. तो ये तो पहले तो ये हमारा कंपाउंड है. तो ये मोलिकुल्स दो तरीके से मिला, या तो एटम के फॉर्म में या मोलिकुल्स के फॉर्म में, कभी कभी आयंस के फॉर्म में भी होता है. मोलिकुल्स ऑफ एलिमेंट, मोलिकुल्स ऑफ एलिमेंट में हम बात करें तो वो बेटा डिपेंड करता है दो रूप से. कुछ ट्राई एटॉमिक भी होता है, हम लोग उसको कहते हैं क्या, मोनो एटॉमिक, एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंग. अब देखो एटॉमिसिटी क्या चीज है? एटॉमिसिटी दैट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन one molecules of elements. For example H2, यहां पर दो एटम हैं, 2 एटम्स हैं, तो ये क्या कहलाएगा? दो को कहते हैं डाई, डाई एटॉमिक हो गया. ये क्या हो गया? डाई एटॉमिक. अब Fe है, इसमें एक एटम है, ये क्या कहलाएगा? एक को बोलते हैं मोनो, मोनो एटॉमिक. लेकिन ओजोन है O3, इसमें 3 एटम्स हैं, तो ये क्या कहलाएगा? 3 को बोलते हैं ट्राई, ट्राई एटॉमिक, यानी मोनो, डाई, ट्राई. और जिसमें बहुत सारे, देखो सल्फर है,
ये 6 में पाया जाता है, S6। ये कहलाएगा पोली। क्या कहलाएगा? पोली। पोली एटॉमिक। यानी कि हम लोग काउंटिंग शुरू करेंगे तो मैं काउंटिंग भी आपको बता देता हूं। एक को लिखते हैं क्या? मोनो। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, और 4 से जो ही ज्यादा हो जाए तो आप पोली लिख दीजिए। वैसे 5 के लिए होता है पेंटा, 6 के लिए होता है हेक्सा, 7 के लिए होता है हेप्टा, 8 के लिए होता है ऑक्टा, और 9, 8 तक रखो ना, बहुत हो गया। 9 के लिए नैनो, 10 के लिए डेका। ये लैटिन काउंटिंग है जिससे हम लोग काउंट करके और इसी के नाम के अकॉर्डिंग कितने एटम्स प्रेजेंट है उसमें हम लोग कह देते हैं ये मोनो एटॉमिक है, ये डाई एटॉमिक है, ये ट्राई एटॉमिक है, या पोली एटॉमिक है। आपको याद रखना होगा एटम्स कितने प्रेजेंट हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स में, वो कहलाता है एटॉमिसिटी। फिर अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और सबसे बड़ी बात कमेंट को मत भूलना।